सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यस्युः तं नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अभी तीसरे लाइन में थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है। नमोस्तु रुद्रेंद्र यमानिलेभ्यो, अनिलेभ्यो है ना आपके में? हाँ ठीक, दोबारा एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ये दूसरा श्लोक भी हम जब आप ठीक से पकड़ लेंगे हम राग से गा सकते, वो सरस्वती स्तोत्र वाला। आज अभी टुकड़े टुकड़े में गा रहे इसलिए उतना। आरुह्य, आरुह्य, आ रु ह और य, आरुह्य। आपको उच्चारण कर दीजिए आरुह य, मिला लीजिए आरुह्य मतलब छड़कर, छड़कर मतलब उस कविता रूप शाखा को, ब्रांच को छड़कर इसका
हाँ, अभी हम रामायण का श्लोक कल का थोड़ा रिपीट करेंगे। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। अब पूरा श्लोक उच्चारण कर। अब एक एक पाद किया था हमने, अभी पूरा श्लोक में बोलूँगा फिर आप बोलें। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः न च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। उस
उनके पास ये पेपर नहीं है शायद, उनके पास भी नहीं है। अच्छा ठीक, उनके भी एक चाहिए। अच्छा ठीक। हाँ, कल हमने 5 श्लोक पढ़ा है। उन 5 श्लोकों में 16 प्रकार के प्रश्न वाल्मीकि मुनि ने नारद जी से पूछा। अगर मैं आपका अनुवाद इंग्लिश में करूं तो कोई दिक्कत होगा? नहीं, मेरा वो इच्छा भी नहीं है और आदत भी नहीं है। मैं हाँ मैं अगर करूं, हाँ हिंदी बोल रहे हैं, गुरुजी इंग्लिश हाँ बोलेंगे तो वो हाँ, थ्रू चैनल। अच्छा ठीक है ठीक है। अब बैठिए। So, Namaste, Hari Om. So today it's coming. So today is the second day. Yesterday we did the first 5 shlokas of Valmiki Ramayana Balkand. So what we are doing here, we are trying to learn the recitation of 100 shlokas of Ramayana, Valmiki's Ramayana, and these 100 shlokas are called Mool Ramayana. Out of this, on the beginning, we are always doing Mangala Charana, or we are requesting the various gods and goddesses to help us to fulfill our wish, in this case to recite properly. So on the beginning, we did request to Ganesh ji. Then we requested Mata Saraswati, the goddess of learning. After that, we did request the Valmiki to help us. And after that, to Hanuman. And at the end, we Ram, Sita, requested Lakshman. all 6 people basically. So Ram, Sita, Lakshman, Bharat, Shatrughan, and नहीं, यम, इंद्र, अग्नि, वायु। So we asked Rama and Sita, and we asked Indra, Agni, and Vayu, यम भी, and Yam to help us to recite this. Then what you heard, this was the first 5 shlokas, and now we will continue to the next 5 shlokas. कल हमने 5 प्रश्न वाल्मीकि मुनि के द्वारा नारद जी से पूछा गया। So yesterday we had 5 questions which Valmiki asked Narada. And these questions I will just quickly read for you. So this question is, who in this world is a person of great qualities, great valor, acute discernment about right and wrong, who is grateful for every favor received, who stands by his word all the time, he is on unwavering perseverance, he is of impeccable and proven character, who is well-wisher of all beings, who is well-read in all aspects of life, he who has great abilities, who is pleasant bearing, who is extremely self-assured, who is in complete control of his temper, who is of extraordinary radiance, who does not indulge in slander, and whose displeasure will be taken note of even by the gods. So the 5 questions which Valmiki asked Narada consist of these 16 points. Who in this world have these 16 points? And of course the answer is Ram, which we will now later hear. आज हम नारद जी क्या कहते हैं उसके बारे में 5 श्लोक पढ़ेंगे। बहुत श्लोक बोले हैं, हम आज के हिसाब से 5 श्लोक पढ़ेंगे। 6ठा श्लोक है, मैं एक पाद बोलूँगा, आप 2 बार उसको दोहराएंगे। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। यहाँ भी आपको वाल्मीकिर
ऐसा वाल्मीकिर वचः। So here we are cutting the word in उच्चार। Valmikir for our easier pronunciation. मिला के बोल दीजिए वाल्मीकिर वचः नारदो वचः। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। पूर्ण श्लोक पढ़ेंगे। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा सुनकर, च एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब जो वाल्मीकि ने पूछा है, प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों को सुनकर, एतत् श्रुत्वा त्रिलोकज्ञः, तीन लोकों को जानने वाला अथवा तीनों लोकों में संचार करने वाला, तीनों लोकों में संचार करने वाला, तीनों लोकों में क्या है कि कौन कैसा है जानने वाला। So Narad ji heard the questions of Valmiki, and being the knower of all three worlds, he was very happy and he continued to answer these questions. वाल्मीकेः नारदो वचः। नारदः त्रिलोकज्ञः नारदः। नारद क्या है? त्रिलोकज्ञ। कौन है नारद? तीनों लोकों में संचार करने वाला। ऐसा नारद वाल्मीकेः वचः, वाल्मीकि का वचः, वचन, वाक्य, प्रश्न सुनकर, श्रुत्वा, श्रूयताम, सुनिए, मैं बोलूँगा, आपका प्रश्नों का उत्तर मैं बोलता हूँ, सुनिए। इति आमंत्र्य, बुलाकर उनको, ठीक है, मैं आपको कहूँगा, सुनिए। इति प्रहृष्टः, अत्यंत प्रसन्न होता हुआ, वाक्यम अब्रवीत, ऐसा वाक्य कहा है। क्या वाक्य कहा है? आगे श्लोक में ऐसा वाक्य कहा, अब्रवीत कहा है, बोला है। So Narada said, Abravit means said, so to make it slightly short, I will just translate. The Narada who knows what is happening in all three worlds, he was very happy, he was delighted with the questions of Valmiki, and he said, please come and listen to my answer. So we are doing the repetition, we are doing first 2 and 2 words,
after these 2 and 2 words, we are doing 4 and 4 words, and then finally we will do the whole shloka. Each time we are repeating twice. इधर है च ये तत् त्रिलोकज्ञः। ऐसा पदच्छेद है। ये हमने संधि करके पढ़ा है, श्रुत्वा चैतत् त्रिलोकज्ञः। उसको च एतत् त्रिलोकज्ञः। त्रिलोकज्ञः ये एडजेक्टिव है नारद के लिए, विशेषण है। विशेषण नारद के लिए दिया है त्रिलोकज्ञः। ज्ञः माने जानने वाला। धर्मज्ञः आपने पहले सुना था, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, इसी में यही अर्थ है। कृतं ज्ञानाति कृतज्ञः, धर्मं जानाति धर्मज्ञः। अब त्रिलोकज्ञः, त्रिलोकान जानाति त्रिलोकज्ञः, इसीलिए वो विशेषण है नारद के लिए। ऐसा त्रिलोकज्ञ नारद ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए वाल्मीकि से कहा, सुनिए मैं कहता हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। ऐसा कहते हुए नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। अब दो बार बोलिए, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। पूरा श्लोक, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। नारद जी बोलते हैं, हे मुने, हे वाल्मीकि मुने, बहवो दुर्लभाश्चैव, बहवः अनेक दुर्लभ है जो आपने प्रश्न पूछा है। ऐसे ऐसे मनुष्य है क्या अभी? ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य होना दुर्लभ है। दुखेन लब्धुम योग्यम दुर्लभम, मतलब आसानी से, सुलभ से, सुख से ऐसे गुण किसी में नहीं मिलेंगे। ऐसे दुर्लभाः ये त्वया कीर्तिताः गुणाः, आपके द्वारा जिन गुणों का कीर्तन किया गया है, ऐसे गुणों से युक्त मानव मिलना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। So Narada said, O Muni, the qualities which you ask in the person, they are very rare and very difficult to find in a single person. वक्ष्याम बुद्ध्वा तैर्युक्तः, तैः युक्तः, उन गुणों से युक्त, तैः माने उन गुणों से युक्त, नरः कौन है, बुद्ध्वा जानकर मैं बोलता हूँ। आप सुनिए,
तैर्युक्त श्रूयताम नरः। I know, but still I know the person who has all these qualities. Listen about him. इधर भी बहवो दुर्लभाश्चैव, बहवो ये भी विसर्ग हो जाता है, बहवः मतलब अनेक, दुर्लभाश्चैव, दुर्लभाः विसर्ग है, उसके बाद च और एव, दुर्लभाश्चैव, दुर्लभाः च एव, ऐसा संधि विच्छेद होगा, दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहम, वक्ष्यामि बोलूँगा, अहम अहम वक्ष्यामि मैं कहूँगा, बुद्ध्वा मतलब जानकर, अच्छी भली प्रकार से जानकर मैं बोलूँगा कहूँगा, तैर्युक्तः, तैः यहाँ भी विसर्ग है, तैः और युक्तः मिला दिया तो तैर आ जाएगा, युक्तः हो जाएगा, तैर्युक्तः श्रूयताम, श्रूयताम मतलब सुनिए, श्रूयताम संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताः। अगर आप टीवी में संस्कृत का वार्ता सुनते हैं या आकाशवाणी में सुनते हैं तब पहले वाक्य आता है संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम, मतलब सुनिए, अभी खबर सुनिए, वार्ता सुनिए। इसलिए ये कह रहे हैं श्रूयताम, कौन है वो मानव जिन गुणों से युक्त मानव है, मैं जानकर आपको समझा दूँ। नेक्स्ट श्लोक है, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। दो बार बोलिए, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। ये द्युतिमान में अल्प प्राण है, द्यु द है, इसके बाद यू, द्यु हो जाएगा। फिर धृतिमान में धा है और ऋकारांत, इसलिए धृतिमान, द्युतिमान, धृतिमान। उच्चारण में महाप्राण बोलते, धकार को महाप्राण बोलते, दकार को अल्प प्राण बोलते, इसलिए द्युतिमान धृतिमान। ऐसे पुनरेक बार, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। पूर्ण श्लोक, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो
नारद बोल रहे हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभव, इक्ष्वाक वंश में जन्म लिया, उत्पन्न। So the one who is born in the lineage of Ikshvaku. रामो नाम जनैः श्रुतः, जनैः लोगों के द्वारा राम नाम से प्रसिद्ध एक सुना है। And it's known as Ram, by the name of Ram. नियतात्मा महावीर्यो, वो कौन है? राम कैसा है? नियतात्मा। नियतात्मा माने कंट्रोल में रखने वाला, खुद को, आप अपने आप को नियंत्रण में रखने वाला। नियतात्मा, महावीर्यो, बड़ा पराक्रमी, बहुत तेज पराक्रमी, द्युतिमान, कांतिमान, और धृतिमान, धैर्यशाली भी है। 4 विशेषण दिया है। नियतात्मा, खुद को हमेशा कंट्रोल में रखने वाला, मतलब स्वानुशासन में रहने वाला। फिर महावीर्य, बड़ा पराक्रम, द्युतिमान, अत्यंत तेजस से कांति प्रकाश होने वाला। फिर धृतिमान, धैर्यशाली है। वशी, वशी मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाला, जितेंद्रिय है। वशी माने जितेंद्रिय है, समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला। ये राम नाम से प्रसिद्ध इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न एक नर है। So there is one man by the name of Ram, born in the lineage of Ikshvaku, Ikshvaku, and he has completely mastery over himself. He is the man of great valor. His brilliant radiance, extremely courageous, and has completely mastery over his senses. इसमें भी आपको यही ध्यान देना है। इक्ष्वाकु वंश प्रभव, इधर भी विसर्ग होगा। प्रभवः, रामः विसर्ग होगा। फिर नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यः विसर्ग होगा इधर भी। फिर द्युतिमान, धृतिमान, वशी। मैं ये सब संधि विच्छेद करके बोल रहा, उस समय होगा। श्लोक में तो संधि का नियम नहीं होता है, संधि हो जाता है, उसको ही फॉलो करेंगे। छंद में उसको मीटर में ऐसे ही एडिट करेंगे, इसलिए वो छंद के अनुसार हमें वो विसर्ग का, संधि का नियम के हिसाब से उच्चारण करना। So we have here the shlok, which is written in a way so it's easier to sing, easier to pronounce. So when we put it in the parts, then these many O's which we are seeing will become H. They are called visargs, the 2 dots, and the complete sentence will look completely different than the way we are singing. But we are singing because it's easier this way. And the beauty of Sanskrit is that it doesn't matter how you write the sentence, it will still be correct. So in case if I write, he is born into the lineage of Ishvaku, in Sanskrit, doesn't matter how I write it, it will be the same sentence. In English or other languages, unfortunately, we cannot do that. पहले श्लोक में पढ़ा था हमने, बहवो दुर्लभाश्चैव। बहवो, यहाँ भी क्या है, ये वो को विसर्ग हो जाएगा। बहवः दुर्लभाः च एव। इसको संधि किया तो बहवो दुर्लभाश्चैव ऐसा बन जाता है। श्लोक में तो हम संधि युक्त पढ़ेंगे, जब हम पाठ करेंगे एक एक को भागशः करेंगे, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। ये बहवो कैसे होगा, वो कैसे होगा, दूसरे में भी देखिए। इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामो, प्रभवो रामो नाम। ये संस्कृत में एक नियम है, जहाँ विसर्ग होगा उसके बाद हश, मतलब ह य व र ल ञ म ङ न न ज भ ग ड ज ब ग ड, ऐसे वर्ण होने पर ये ओ हो जाता, विसर्ग हो जाता। अब विसर्ग के बाद आखिर दकार है, जब गड़ दा में दा है, इसलिए दकार के कारण इधर वो हो जाता है। ये व्याकरण का नियम है संधि का, वो सब अभी हम पढ़ेंगे तो शास्त्र में घुसेंगे।
टाइम भी कम है, हम उच्चारण के लिए मैं बता, ये ध्यान रखिए हश प्रत्याहार हो गया। हश माने हकार से लेकर शकार तक जितने वर्ण है वो वर्णों में से किसी भी वर्ण, कोई भी वर्ण आया तो विसर्ग को ओ हो जाता, ये है। बुद्धि, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रुनिबर्हणः, 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 विपुलांसो महाबाहुः कंभुग्रीवो महाहनुः, विपुलांसो महाबाहु कंभुग्रीवो महाहनुः, विपुलांसो महाबाहु कंभुग्रीवो महाहनुः, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसो महाबाहु कंभुग्रीवो महाहनुः, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसो महाबाहु कंभुग्रीवो महाहनुः। नेक्स्ट बोल रहे हैं आगे। बुद्धिमान, वो राम नाम से जो प्रसिद्ध है मानव, वो कैसा है? बुद्धिमान, अत्यंत प्रखर बुद्धि वाला है। नीतिमान, न्याय को जानने वाला, न्याय को अनुसरण करने वाला, फॉलो करने वाला, उसको अपनाने वाला। फिर वाग्मी, अत्यंत मधुर भाषी और वक्ता। वाग्मी माने वक्ता है, कहीं भी किसी भी विषय में बोल सकता है, बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, उसी को बोलते हैं वाग्मी। श्रीमान, शोभा युक्त है, संपत्ति युक्त। श्री मतलब शोभा, सौंदर्यवान श्रीमान। शत्रु निबर्हणः, शत्रुओं को नाश करने वाला, एनिमीज को नाश करने वाला। विपुलांसः, विपुलांसः मतलब उन्नत कंधों वाला, पीछे से उन्नत कंधों वाला। महाबाहु, शोल्डर उसका बहुत, स्कंद विपुल है, महा बड़ा है, महाबाहु। कंबुग्रीवः, कंबु माने शंख, शंख जैसा ग्रीव, कंठ वाला। कंबुग्रीवः। महाहनुः, महाहनुः मतलब चिन्ह बोलते हैं अंग्रेजी में, ये टुड्डी बोलते हैं हिंदी में, टुड्डी। ये महाहनुः बहुत बलिष्ठ, पुष्ट पुष्ट हनु वाला, टुड्डी वाला है। इसलिए ये उनका वर्णन कर रहे हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निबर्हणः, शत्रु को नाश करने वाला। विपुलांसः, अत्यंत उन्नत कंध वाला। महाबाहु, बड़ा भुजा वाला। कंबुग्रीवः, शंख जैसा कंठ वाला। फिर महाहनुः, पुष्ट टुड्डी वाला। So he is man of great intellect. He is very judicious, which means he follows the law to the letter. He is very learned. He knows how to speak and how to behave. His bearing is rich, so it means Shri he looks मतलब संपत्ति। very beautiful. And he of course destroys his enemies. And then we come into this to the physical form. His shoulders are very broad, very wide,
Arms are strong and long. Neck is straight, strong, and in India Shank. it's very famous comparison with the conch. Conch. So we compare somebody beautiful neck as a conch, and then his also cheekbones. These cheekbones are very imposing, very beautiful. इक्ष्वाकु बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। नेक्स्ट श्लोक है महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्कः उरस्कः उरह माने वक्षस्थल छाती बहुत विस्तृत छाती वाला महोरस्कः महेश्वासः 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 माने बड़े भुजा वाले। अभी ये कंधा ऊंचा उठा हुआ था, अब ये भुजाएं बड़े हैं और छाती विशाल है। और गूढ़जत्रु माने यहाँ के जो हड्डी है इस कंधे के पर वो दिखता ही नहीं है। गूढ़जत्रु, गूढ़ माने अंदर अंदर छिपा हुआ है, मतलब बलिष्ठ है, पुष्ट हम लोगों को दिखता है। जो जिम वगैरह में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर, उनको वो दिखता नहीं है, ये उठ जाता है उसके साथ। लेकिन इनका तो शरीर राम जी का ऐसा है गूढ़जत्रु माने यहाँ के जो कंधों के जो हड्डी है वो दिखता नहीं, मतलब अंदर ही है। गूढ़जत्रु अरिंदमः, अरि माने शत्रु, अरि माने रिपु, अंदर की जो शत्रु है उसको दमहा, दमन करने वाला, मतलब अत्यंत सेल्फ कंट्रोल्ड में रहने वाला। अरिंदमः आजानुबाहु, घुटने तक बाहु वाला, खड़े हो गया तो राम जी घुटने तक हाथ है, मतलब इतने लंबे। आजानुबाहु सुशिराह, शोभन सिर वाला, मस्तक वाला, सिर माने मस्तक। सुललाटः, ये फोरहेड को बोलते हैं ललाट। सुललाटः सुविक्रमः, अत्यंत पराक्रमशाली। इस तरह राम जी का शारीरिक वर्णन
और उनका एक सौंदर्य भी नारद उपस्थापित कर रहे। सुंदर मस्तक वाला मतलब हाँ। So here the Narada continues the physical description of Rama, and he says that his chest is big and strong, his hands are powerful, then the bones on the shoulders cannot be seen because of the muscles. Like in a bodybuilders, all the muscles are covering all the bones. So he's very powerful, and he is also keeping his own distractions under his control. The inner enemies, all these thoughts and feelings are under his control. Then also here in many scriptures you can see that the beauty of the man is described that his hands are longer than the knees. So the man's hands are going lower than the knees. So of course the Ramji's hands are also lower than the knees. His head is very strong and he has beautiful forehead. And of course his walk is majestic. His walk is very beautiful. जानु माने What is Maheshwasu? महेश्वासु मतलब अत्यंत बलिष्ठ पुष्ट कंधे वाला। So Maheshwasu, because in this ऊपर आया था विपुलांश, विपुलांश माने ये कंधा, ये बाहु, ये बोलते हैं महेश्वासु का। Because in translation here what we have is saying the bow. So you see the translation is not as simple, because probably there is a bow somewhere also, but this is a description of his shoulders. Maheshwasu are his big shoulders. जानु माने घुटना, आ जानु बाहु मतलब जानु तक, मतलब घुटने तक। अभी हम तो मैं छूंगा तो मैं खड़े होके ऐसा झुकना पड़ता, राम जी खड़े होंगे तो उनका हाथ इतना, मतलब इतने लंबे हैं। आजानु बाहु। अभी एक श्लोक फिर दोबारा हम शुरू से पढ़ेंगे, छठा श्लोक से आज के श्लोकों। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। पूरा श्लोक। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। आमंत्र्य, आमंत्र्य मतलब बुलाकर। आप भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं मंडलेश्वर जी को आमंत्र्य नमस्कार करता हूँ। संस्कृत में बोलेंगे मंडलेश्वरम आमंत्र्य नमामि। मंडलेश्वरम आमंत्र्य नमामि, ऐसा बोल सकते। कहाँ बुलाकर? मेरे घर पर बुलाकर। मम गृहम आमंत्र्य नमामि, ऐसा भी वाक्य बोल सकते। पतिम आमंत्र्य वदामि, बोलूंगी, बोलती हूँ, बोलता हूँ। पतिम आमंत्र्य वदामि जलम ददातु। पानी दीजिए, ऐसा बोलेंगे आप? कभी बोलते नहीं है? बोलते हैं ना बहुत। ठीक है।
आमंत्र्य हो गया। अभी दूसरा श्लोक है। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। गुणः नहीं हो रहा, गुण आ की मात्रा है, आ की ध्वनि आनी चाहिए। श्रु बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। पूरा श्लोक। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः। आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः। आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः।
विक्रमः महोरस्को महेश्वासो गूढचत्रुरविन्दमः आजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः महेशस्को महेश्वासो गूढचत्रुरविन्दमः आजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। अब हम 10 श्लोक उच्चारण कर चुके हैं। अब पहले से एक बार कर लेंगे पूरा। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तो
तश्रूयतां नरः। दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। विपुलान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। ये 10 श्लोक 2 दिन में हमने उच्चारण किया है। 2 बार उच्चारण करवाना इसीलिए है वो एकदम मन में फीड हो जाएगा। जब हमारे जीभ का प्रैक्टिस होगा तब संस्कृत के वर्ण अच्छी तरह से हम उच्चारण कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है ये, इसलिए व्यावहारिक भाषा नहीं होने के कारण ये थोड़ा वर्ण कठिन है। उस कठिन मतलब क्या है, वर्ण का स्थान प्राण सब कुछ है, उसको फॉलो करते हुए पढ़ने से उच्चारण ठीक होगा। अभी देखिए महोरस को, महो ओ की मात्रा है, हम पढ़ेंगे महोरस को बोलेंगे, ऐसे बोल भी सकते हैं, लेकिन हिंदी में बोल सकते हैं, संस्कृत में पढ़ते वक्त वो उच्चारण पर ध्यान दें। इसीलिए महोरस को महेश्वासो, महेश्वासो वो एक ही मात्रा। हम वर्णमाला पढ़ते हैं अ आ इ ई उ उ र ए आई ओ औ, ऐसा बोलते हैं, लेकिन व्यवहार बोलते वक्त स्पीड में उतना नहीं बोलते हैं, मुंह नहीं खोलते। इसलिए जहाँ जितना खोलना है उसका एक टेक्निक, इसलिए इस श्लोकों का 2 बार उच्चारण करने से प्रैक्टिस होगा। सर इसका जो लास्ट श्लोक की लास्ट लाइन है ना, आजानुबाहु सुशिरा, तो सुशिरा थोड़ा लंबा बोलते हैं, आजानुबाहु आप थोड़ा सा आजानुबाहु सुशिराः, बाहु हु, हाँ हो गए ना, है शार्ट तो है, बाहु सुशिराः, आ ही मात्रा, आ की मात्रा है, इसलिए शिर शब्द है नपुंसक लिंग में बोलते हैं, शिरस शब्द है, इसका शिरः शिरसी शिरांसी करके बहुवचन है, नपुंसक लिंग में बोलते हैं संस्कृत में। जो
सुशिराः सुष्टु शिरः अस्य अस्ति इति सुशिराः, जिसका सिर मस्तक शोभन है, सुंदर है, उसको बोलते सुशिराः। ये एक वचन ही, एक वचन का ही विशेषण, राम का विशेषण है ये सुशिराः। बहुवचन सबको बोलेंगे तो 4 लोगों को बोलेंगे तो सुशिरास शिराम सह बोलेंगे, मनाम सह इति बोलेंगे। मनाह एक वचन होगा, इसलिए सुशिराः, आजानुबाहु सुशिराः। So what we are doing now is we are repeating twice. Because of double repetition, we are able to properly pronounce the letters of Sanskrit. Even today in India, the Hindi language took over, so many times, as you heard, Mahorasko. Usually they are saying Mahorasko. But in Sanskrit you have to put the long O, Mahorasko, because it's actually long. So in the reciting what we are doing here, we are trying to properly recite the letters, every single letter of the Sanskrit, which of course for us is slightly difficult, and but we will not give up. जितना हम उच्चारण करेंगे हमारा ये जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगा, इसका व्यायाम है, यही है। इस व्यायाम से हम बोलेंगे जब स्पष्ट बोल सकते हैं। So as more we pronounce, as more we speak, the more our mouth will get used to this speaking and the words, and we will be able to pronounce better. आज समाप्त करेंगे एक श्लोक बोल के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। So I would like to thank for this second lesson of our dear professor V.S. Rameshji, who is the actual professor in Central University in Jaipur area, and he is a Sanskrit professor and knows many other things. So I thank you once again.